ऐसे मौलवी मौलाना को मैं अपने जूतों के नीचे रखता हूँ। गले तुमको लगाए हम, गले हमको लगाना तुम, जरा सा मुस्कुराना तुम, जरा सा मुस्कुराए हम। चलो ऐसा करें मिलजुल के दोनों बांट ले खुशियाँ, इधर जुम्मा की नमाज अदा करेंगे हम, उधर होली मनाना तुम। हिंदू भाइयों को होली मनाने दीजिए। मैं भी मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता हूँ। मैं भी जुम्मा की नमाज अदा करूंगा, चाहे वो मस्जिद में करूँ या अपने घर में। और कोई भी बंदा अगर सबसे पहले योजना का लाभ लेता है तो वो अब्दुल ही होता है। आप इस्लामिक धर्म से आते हैं, आपको लगता है ये गलत कहा उन्होंने? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कहा योगी ने। तो फिर विपक्ष का पेट दर्द? विपक्ष का काम है मैम दंगा भड़काना, तो वो दंगा भड़काना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। आने वाले समय में जब सरकार और सत्ता बदलेगी तो ऐसे लोगों को जेल में डाल देंगे सीओ। अरे देखिए मैम, सीओ वो सिंघम है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। चौधरी सिंघम है? जी सिंघम है, और कोई भी मौलाना मौलवी मेरे ऊपर फतवा नहीं जारी कर सकता। डर नहीं है? क्यों? और ऐसे मौलवी मौलाना को मैं अपने जूतों के नीचे रखता हूँ। बड़ी बात कह रहे हैं आप सोच नहीं रहे आपको पे फतवा अगर जारी हो गया तो क्या क्या? मैंने बता दिया कि मेरे ऊपर फतवा जी बचाने आएंगे, खेलते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल खेलूंगा। 2 बजे नमाज जुम्मा की नमाज अदा करूंगा, उसके बाद फूलों की होली यहीं दिल्ली में ही खेलूंगा। रोजा रखा है? जी बिल्कुल रोजा रखा है। लास्ट टाइम मैं आया था यमुना घाट पे दौरा करने के लिए, मैंने अपना फास्ट जो व्रत रखा था वो यहीं पे खोला था, और आज भी 6:30 बजे तक यहीं रुकूंगा, मेरा फास्ट यहीं खुलेगा। होली का त्योहार आ रहा है, ऐसे में यूपी के सिंघम के बयान पर अब लगातार राजनीति हो रही है। सीओ अनुज चौधरी के बयान पर लगातार राजनीति हो रही है। एक ओर अखिलेश यादव और पूरा समाजवादी पार्टी उन पर हमलावर है, तो दूसरी ओर खुद योगी आदित्यनाथ उनके बचाव में उतरे हैं। जानते हैं कि आखिर जो बयान कि आखिर साल में जुम्मा जो है वो 52 बार आता है और होली एक बार, उस पर मुसलमानों का क्या कहना है, क्योंकि उन्हीं को लेकर ये राजनीति की जा रही है। सबसे पहले आपका नाम? यूपी का सादाब। इस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि जुम्मा तो 52 बार आता है लेकिन होली एक बार। देखिए, जैसा कि अनुज चौधरी जी ने जो बोला है वो अच्छा ही बोला है, क्योंकि इससे आपसी प्रेम सौहार्द भाईचारा बना रहेगा। क्या हम लोगों ने कोरोना काल में अपने घरों में नमाज अदा किया था, वैसे ठीक प्रकार अगर कोई भी त्योहार आता है हिंदू भाइयों का, चाहे वो जुमा की बात हो, जुमा की साल में सही कहा उन्होंने 52 बार आता है और होली एक बार, तो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इस वजह से हम लोगों ने प्रण लिया कि इस बार होली में अपने घरों में ही नमाज अदा करेंगे। और एक पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल पर एक भाईचारे का संदेश देना चाहता हूँ। गले तुमको लगाए हम, गले हमको लगाना तुम, गले तुमको लगाए हम, गले हमको लगाना तुम, जरा सा मुस्कुराना तुम, जरा सा मुस्कुराए हम। चलो ऐसा करें मिलजुल के दोनों बांट ले खुशियाँ, इधर जुम्मा की नमाज अदा करेंगे हम, उधर होली मनाना तुम। लेकिन इस खुशी से जो है किसको दिक्कत हो रही है? जो क्या मैडम, इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर जिसको किसी को भी आपत्ति है रंग से, तो वो अपने घरों में ही नमाज अदा करें। मैं अनुज चौधरी जी का समर्थन कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला। देखिए, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने न पाए, इसलिए हिंदू भाइयों को होली मनाने दीजिए। मैं भी मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता हूं, मैं भी जुमा की नमाज अदा करूंगा, चाहे वो मस्जिद में करूं या अपने घर में। सबकी दुआ कबूल होती है। कहते हैं कि अब इस तरह के बयान जो है वो दंगे भड़काने वाले काम करेगा? देखिए मैडम, जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की महाराज जी की सरकार है। अगर उत्तर प्रदेश में उपद्रव कोई करेगा तो वो सीधा बक्सा नहीं जाएगा, सीधा जेल के अंदर में जाएंगे। योगी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो मुस्लिम विरोधी है ना? देखिए मैडम, कौन कहता है मुस्लिम विरोधी? योगी आदित्यनाथ जी उनके लिए काल हैं, जो अपराधी हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं। अगर हम यूपी के सादाब हैं तो हमारे लिए वो राष्ट्रवादी देश हित की जो बात करता है उनके सपोर्टर हैं। और मैं बताऊं कि जैसे कि आपने बात किया कि योगी आदित्यनाथ जी मुस्लिमों को भड़काने का काम करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी बुलडोजर चलता है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, क्या विकास दुबे मुस्लिम था? जो अपराध करेगा उत्तर प्रदेश में, वो सीधा इस चौराहे से नहीं अगले चौराहे तक दग जाएगा। जी, मतलब योगी आदित्यनाथ ये नहीं करते हैं भेदभाव हिंदू मुस्लिम? बिल्कुल नहीं करते। अगर उन्होंने कोई भी योजना देने का काम करते हैं तो उसमें भेदभाव देख के देखते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। अगर तो हर जगह भेदभाव दिखता है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री शौचालय ग्रामीण योजना की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ऐसे हमारी बहन बेटियां थी जो 6 बजे घर से बाहर शौच के लिए जाती थी, पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उसको अपने प्रण में लिया, और आज देखिए हर गरीब तबका, मुसलमान हो या कोई भी हो, सब अपना योजना लेने का लाभ करती हैं। और कोई भी बंदा अगर सबसे पहले योजना का लाभ लेता है तो वो अब्दुल ही होता है। आप इस्लामिक धर्म से आते हैं, आपको लगता है ये गलत कहा उन्होंने? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कहा योगी ने। तो फिर विपक्ष का पेट दर्द क्यों? विपक्ष का काम है मैम दंगा भड़काना,
तो वो दंगा भड़काना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। विपक्ष तो कह रहा है कि सीओ के बयान से दंगे भड़केंगे। कोई कुछ नहीं दंगा होगा मैडम, मैंने पहले ही बता दिया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार है, वहाँ पर कोई भी अपराध करेगा तो इस चौराहे पे नहीं, अगले चौराहे पे दग जाएगा। समाजवादी पार्टी ने यह ऐलान किया है कि आने वाले समय में जब सरकार और सत्ता बदलेगी तो ऐसे लोगों को जेल में डाल देंगे सीओ जैसे। अरे देखिए मैम, सीओ वो सिंघम है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। चौधरी सिंघम है जी सिंघम है, और वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। संभल में अगर जो अभी दंगा हुआ था वहाँ पे किसने मोर्चा संभाला? अनुज चौधरी जी। जैसे अगर जाट रहेंगे, ऐसे पुलिस ऑफिसर रहेंगे तो उनका दिल से वेलकम रहेगा। कोई भी मौलाना मौलवी मेरे ऊपर फतवा नहीं जारी कर सकता। डर नहीं है। अगर फतवा जारी करना है तो शाहरुख खान, सलमान खान, उर्फी जावेद के ऊपर फतवा जारी होना चाहिए। क्यों? और ऐसे मौलवी मौलाना को मैं अपने जूतों के नीचे रखता हूँ। बड़ी बात कह रहे हैं आप सोच नहीं रहे आपको पे फतवा अगर जारी हो गया तो क्या क्या? मैंने बता दिया कि मेरे ऊपर फतवा जी बचाने आएंगे कोई आए बचाने या ना आए, लेकिन मैं खुद ही सक्षम हूँ। क्योंकि देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच कैन यूज टू चेंज दिस वर्ल्ड। अगर आपके अंदर पेन रहेगा तो मैं मारपीट से नहीं करता, इस पेन के अंतर्गत मैं लड़ाई लड़ता हूँ। कलम की ताकत, धर्म की कलम की ताकत होनी चाहिए, धर्म की नहीं। होली की खेलते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल खेलूंगा। 2 बजे नमाज, जुम्मा की नमाज अदा करूंगा, उसके बाद फूलों की होली यही दिल्ली में ही खेलूंगा। बिल्कुल। एक सवाल और लूंगी कि बीजेपी के विधायक है, महिला विधायक कह रही हैं कि जिनको अगर धर्म से दिक्कत है, होली से दिक्कत है, फिर उनके लिए तो हॉस्पिटल में वार्ड भी अलग होने चाहिए। नहीं मैम, देखिए ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं होनी चाहिए। भारत देश की जनता है, उनका सभी का सर्व सम्मान होना चाहिए। और जहाँ तक बात है हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले, तो अब सफल ही नहीं हो रहे। सफल नहीं हो पा। देखिए विपक्षी पार्टी जैसे कि अभी इंडिया अलायंस एक गठबंधन बना था, 26 चिरकुट पार्टियां थी, सारे बिखर गई। और दिल्ली में जब चुनाव हुए उसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सारे गठबंधन बना लिए थे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आता है तो उसमें ये लोग क्यों अलग हो जाते हैं? आपको नहीं लगता कि आपके इस बयान से जो है आपके धर्म के लोग नाराज होंगे? जो नाराज होता है मैडम, नाराज होने दो, उससे क्या मेरे उनकी नाराजगी से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों तो मैं जूतों के नीचे रखता हूँ। आपने रोजा रखा है? जी बिल्कुल रोजा रखा है। लास्ट टाइम मैं आया था यमुना घाट पे दौरा करने के लिए, मैंने अपना फास्ट जो व्रत रखा था वो यहीं पे खोला था। और आज भी 6:30 बजे तक यहीं रुकूंगा, मेरा फास्ट यहीं खुलेगा। जी, आपका फास्ट यमुना घाट पे खुलेगा। जी यही होगी? आज इफ्तारी यहीं होगी, और हमारे सनातनी भाई लोग आ रहे हैं। अभी अफ्तार पार्टी का आयोजन आज उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। यमुना को लेकर सफाई हो गई? देखिए यमुना की सफाई बिल्कुल हो रही है, क्योंकि जैसे पहले हम यहाँ पे स्मेल आती थी, यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते। आज मैं तो गर्व से महसूस करता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम लोग आज यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं। और यमुना सफाई का युद्ध स्तर इतना बढ़ चुका है कि जब नेक्स्ट टाइम पर्यटन स्थल बनेगा, फ्लोटिंग मशीनें वगैरह चली रही हैं, साफ सफाई हो ही रही है, तो मैं भी गर्व से महसूस किया कि आज मैं यमुना घाट पे जाऊंगा, अपना दौरा करूंगा, और आज रोजा अफ्तार वहीं पे करूंगा। कुछ लोग अगर आपको बीजेपी का एजेंट कहेंगे ये सब कहने पे, तो उनके लिए क्या? देखिए उनके लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप पढ़े लिखे शिक्षित रहोगे तो ऐसे राष्ट्रवाद और देश हित के लिए बात करते रहना, और अगर आतंकवाद को पनपाना है तो ऐसे लोगों को बाइकाट करना है। बीजेपी का सपोर्ट करने का मतलब है आप आतंकवाद के विरोधी? जी बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं अगर हर कोई क्राइम होता है तो उसमें अब्दुल का ही हाथ क्यों होता है, चाहे वो यौन उत्पीड़न हो या आप किसी भी उस पर बात कर लीजिए। दिल्ली में मैं देख रहा हूँ कि अभी आज मंगोलपुरी में जुआ खेलते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। जबकि ये बताइए, हमारा रमजानुल मुबारक का पाक महीना चल रहा है, इसमें हमें इबादत करने का मौका दिया जाता है, अपने अल्लाह को राजी करने के लिए मौका दिया जाता है। तो ऐसे लोग ठर्रेबाजी मौलाना आपके बीच में घूम रहे हैं, उनको से सावधान रहना है। और अगर राष्ट्रवाद देश हित के लिए कोई बात करता है या उसको किसी भी द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो मेरे को वो डीएम कर सकता है, मैं उसका इलाज अच्छे से करूंगा। जी करेंगे इलाज? अरे इलाज हो जाता है मैम, मेरे पास पेन की ताकत है। क्या कहेंगे मुस्लिम समुदाय के उन लोगों को जो इससे खफा? देखिए खफा है तो उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि उनको भी हमारे साथ जुड़ जाना चाहिए। और जो कोई भी राष्ट्रवाद और देश हित के लिए बात करता है उसको बाहर से मैम डरा धमका करके उसको आने नहीं देना चाहते। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे शिक्षित युवा रहोगे तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। 52 दिनों में एक दिन जुम्मे की नमाज के दिन एडजस्ट किया जाता? जी बिल्कुल एडजस्ट किया जा सकता है। जब हम लोगों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अपने घरों में लॉकडाउन में नमाज अदा किया था, तो क्या हमें जरूरी थोड़ी है कि हम मस्जिदों में ही नमाज अदा करने जाएं? क्या लगता है कि होली जो अभी की जाएगी तो उसमें एक दूसरे के साथ गले मिलकर शांति प्रिय तरीके से? जी बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से मनाएंगे। और मैं यूपी का सादाब
समस्त देशवासियों को होली के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, दिली मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं भी होली 2 बजे के बाद खेलूंगा। जी। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो साफ तौर पे आपने सुना कि जिन मुसलमानों को टारगेट करके जो कुछ विपक्षी नेता हैं वो बड़ी बड़े दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर दंगे भड़कते हैं तो इसी बयान के कारण भड़केंगे और उसके बाद हम एक्शन लेंगे और सरकारें गिरेंगी। तो खैर, उनकी गलतफहमी किस तरीके से इन्होंने दूर की वो आपने देख लिया। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।